क्या होगा अगर आप किसी स्विमिंग पूल में फंस जाएं और आप वहां से बाहर ही ना निकल सकें। कुछ ऐसी ही कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें कि दो बहनें एक स्विमिंग पूल में फंस जाती हैं, जिसके बाद वो किस तरह से यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती हैं। कहानी के शुरू होते ही हमें एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्री होता है और वो इस स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी। स्विमिंग कर लेने के बाद वो पूल से बाहर निकलती है और एक जगह पर बैठकर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है और यहाँ पर ब्री को ऐसा करता देख हमें ये समझ आ जाता है कि ब्री एक डायबिटीज पेशेंट है। इसके बाद ब्री खड़ी होती है और अपने हाथ से एक रिंग निकालकर अपने बैग में रख देती है। दरअसल ये रिंग ब्री के फियांसे डेविड ने उसे दिया था, जिससे कि कुछ दिनों के बाद ब्री की शादी होने वाली थी। अब इसके बाद हमें मिक ग्रेडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और ये आदमी पूल का मैनेजर होता है और ये मैनेजर यहाँ पर एक नोटिस चिपका रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि वीकेंड पर पूल बंद रहेगा। अब ये काम करने के बाद वो मैनेजर अपने ऑफिस की तरफ जाता है और वो यहाँ पर क्लेरा नाम की एक लड़की को देखता है जो कि पूल की ही स्टाफ होती है। वो यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से कुछ सामान चुरा रही होती है। अब यहाँ पर मैनेजर उसे देख लेता है, जिस पर वो क्लेरा से कहता है कि तुमने अब तो ऐसा कर लिया है, लेकिन आगे से कभी ऐसा मत करना। अब कुछ देर के बाद ब्री की बहन जोना भी स्विमिंग पूल में आती है। अब ये दोनों बहनें यहाँ पर आपस में बातें करने लगती हैं और यहाँ पर हमें इन दोनों की बातों से ये समझ आ जाता है कि ये दोनों बहनें बचपन में भी अक्सर इस पूल पर आया करती थीं। खैर जोना ने यहाँ पर आना बंद क्यों किया इस बात का हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद जोना ब्री से भी स्विमिंग पूल के अंदर आने के लिए कहती है और इसके बाद ये दोनों पूल के अंदर स्विमिंग करने लगती हैं। अब कुछ देर के बाद पूल का मैनेजर यहाँ पर आता है और सभी लोगों से पूल से बाहर निकलने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जोना उससे बहस करते हुए कहती है कि अभी तो पूल को बंद होने में काफी टाइम है और आप आखिर पूल को इतनी जल्दी बंद कर क्यों रहे हैं। अब यहाँ पर मैनेजर उससे कहता है कि वीकेंड हॉलीडे शुरू होने वाली है और मैंने जितने भी आसपास नोटिस लगाए हैं तुम्हें उन्हें देखना चाहिए था। अब इसके बाद ब्री और जोना दोनों बहनें पूल से बाहर आ जाती हैं, लेकिन ब्री जब बाहर आकर अपने बैग को चेक करती है तब उसके बैग में उसका रिंग नहीं होता और अब ये सब देखकर ब्री काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो रिंग उसका एंगेजमेंट रिंग था। अब इसके बाद जोना पूल की तरफ देखती है और वो पाती है कि रिंग पूल की जाली में फंसा हुआ था। अब इसके बाद ब्री तुरंत पूल में कूद जाती है ताकि वो अपना रिंग वापस ला सके और अब इसके बाद जोना भी उसकी हेल्प करने के लिए पूल के अंदर कूद जाती है, लेकिन उनकी रिंग उस जाली में बुरी तरह से फंस चुकी थी, वो निकल ही नहीं रही थी। इसके बाद दूसरी तरफ हमें पूल के मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि पूल को बंद करने की तैयारी कर रहा था। अब पूल को बंद करने से पहले वो पूल के चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे पूल के चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं देता। अब इसके बाद मैनेजर पूल को क्लोज कर देता है और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। अब पूल को बंद होता देख ब्री और जोना जल्दी से ऊपर आने लग जाती हैं और वो यहाँ से जोर जोर से चीख कर आवाज लगाने लगती हैं कि हम अभी अंदर हैं, लेकिन पूल का मैनेजर अब जा चुका था। अब ये दोनों लड़कियां इस पूल के ऊपरी कवर को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन फाइबर ग्लास का बना ये कवर काफी मजबूत होता है, ये इसे तोड़ नहीं पाती और अब ये दोनों बहनें इस पूल में फंस चुकी हैं। अब यहाँ पर इस चीज से जोना काफी घबराने लगती है, लेकिन ब्री उसे शांत कराती है। यहाँ पर ब्री उससे कहती है कि तुम शांत रहो और यहाँ पर खुद ब्री कुछ सोचने की कोशिश करती है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। और अब इसके बाद ब्री जोना से कहती है कि हमें पूल के चारों तरफ जाकर कुछ ना कुछ देखना चाहिए ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सके, शायद हमें बाहर निकलने का यहाँ से कोई ना कोई एग्जिट पॉइंट मिल जाए। अब ये दोनों लड़कियां पूल के इधर उधर जाकर एग्जिट पॉइंट को सर्च करने लगती हैं। अब यहाँ पर काफी देखभाल करने के बाद जोना को एक छोटा सा होल दिख जाता है, लेकिन वो होल काफी छोटा होता है जिससे होकर इनके लिए निकलना इम्पॉसिबल था क्योंकि वो होल सिर्फ इनके हाथ के साइज जितना ही था। अब यहाँ पर इन लड़कियों के पास कोई ऐसा औजार भी नहीं था जिसकी हेल्प से उस होल को बड़ा किया जा सके। अब इसके बाद ब्री को यहाँ पर एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है जिससे ब्री इस होल को उस फाइबर के टुकड़े से काटने की कोशिश करती है, लेकिन इससे इनका काम नहीं बन पाता और अब यहाँ पर हम इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अभी इस पूल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगी। अब यहाँ पर ब्री और जोना आपस में बातें करने लगती हैं। यहाँ पर ब्री जोना को बताती है कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और जो रिंग उसका यहाँ पर गिरा था वो उसका एंगेजमेंट रिंग था। अब जोना ब्री की ये बात सुनकर उस पर काफी गुस्सा करने लगती है और यहाँ पर हमें जोना को ऐसा करता देख ऐसा लग रहा था जैसे जोना ब्री से जेलस हो रही हो। अब यहाँ पर ब्री समझ जाती है कि वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि जोना ने ही इस पूल के अंदर फेंका था और इन दोनों के पूल के अंदर फंसने की वजह और कोई नहीं बल्कि जोना ही थी, क्योंकि अगर वो रिंग जोना ने पूल के अंदर ना फेंका होता तो अब ये दोनों पूल से बाहर होती। अब यहाँ पर ब्री एक बार फिर से कोशिश करती है और इस बार वो उस रिंग को उस जाली से बाहर निकाल लेती है। अब यहाँ पर ब्री पूल से बाहर निकलने का एक और रास्ता ढूंढने लगती है। वो जोना से कहती है कि पूल से बाहर निकलने के लिए पूल के नीचे एक गेट है और अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो शायद पूल के ऊपर का कवर उससे टूट सकता है, लेकिन अब यहाँ पर जोना
उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे बार बार पानी के अंदर जाने से डर लग रहा था। अब इसके बाद ब्री खुद हिम्मत करते हुए पानी के अंदर जाकर उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो अकेले इस काम को नहीं कर पाती। अब यहाँ पर जोना को पता चलता है कि ब्री को पिछले 3 साल से डायबिटीज है और अगर वो टाइम से इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं ले पाई तो वो कोमा में जा सकती है। अब ये बात सुनकर जोना को काफी दुख होता है। अब शाम हो चुकी थी और इन दोनों को बचाने के लिए अब तक कोई भी यहाँ पर नहीं आया था। अब जोना ब्री का जला हुआ हाथ देखकर उससे उसके बारे में पता करती है। तब ब्री उससे कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जोना उससे इस बारे में पूछती है क्योंकि ब्री ने कभी भी इस बारे में उसे पूरी बात नहीं बताई थी। अब इसके बाद ब्री उसे बताना शुरू कर देती है कि बचपन में एक दिन उसके डैड काफी ड्रिंक करके घर पर आए थे और जब वो अपना सिगरेट जला रहे थे तब उनके लाइटर से घर में आग लग गई थी और उसी वजह से मेरा ये हाथ भी जल गया था। अब यहाँ पर हमें ब्री की बातों में इस बात का भी पता चलता है कि उसके डैड उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया करते थे, वो उसे फिजिकली मोलेस्ट भी किया करते थे। अब इसके बाद में जोना उसे अपनी कहानी भी बताती है। वो उससे कहती है कि मुझे नशे की बुरी आदत लग चुकी है और मुझे इससे पीछे छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी जाना पड़ता है। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रही होती है कि तभी पूल के बाहर से किसी के होने की आवाज आती है। पूल के बाहर क्लेरा आई होती है और ये वही लड़की होती है जिसे मूवी की शुरू में मैनेजर ने लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से कुछ सामान चुराते हुए पकड़ा था। अब यहाँ पर ब्री चिल्लाने लगती है और क्लेरा से उनकी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन क्लेरा काफी अजीब होती है। वो इनकी हेल्प करने की बजाय उनका बैग चेक करने लगती है और वो इनके बैग से एटीएम और इनका फोन निकाल लेती है। इसके बाद क्लेरा ब्री से मोबाइल का पासवर्ड पता करती है और साथ ही वो उसके एटीएम का पिन कोड भी उससे पता करती है। अब ब्री इस होप में उसे अपने मोबाइल का पासवर्ड और एटीएम का पिन बता देती है कि शायद इसके बाद वो इनकी हेल्प करेगी। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्री के फोन पर ब्री और डेविड का फोटो लगा हुआ था, जिसका मतलब था कि ब्री भी डेविड से बहुत प्यार करती है। इसके बाद क्लेरा पूल के चारों तरफ लगे सभी कैमरे बंद कर देती है ताकि उसे यहाँ पर कोई भी पकड़ ना सके। अब यहाँ पर क्लेरा उन दोनों से बातें करते हुए उन्हें अपने बारे में बताने लगती है। वो यहाँ पर इन्हें बताती है कि कैसे वो एक जेल चली गई थी और कैसे उसने अपने बच्चे को पालने के लिए स्ट्रगल किया था। ये सब बातें बताने के बाद क्लेरा यहाँ से चली जाती है। ब्री की हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब क्लेरा के यहाँ से चले जाने के बाद पूरी रात ब्री और जोना उसके वापस आने का वेट करती हैं, लेकिन क्लेरा इस रात वापस नहीं आती। लेकिन अब जैसे ही अगली सुबह होती है क्लेरा यहाँ पर वापस आती है। अब यहाँ पर जोना उससे ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लेरा उसे वो इंजेक्शन नहीं देती और साथ ही वो यहाँ पर उनसे कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पर इसी तरह से मरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्योंकि क्लेरा को यहाँ पर इन लोगों से सिर्फ पैसे ही चाहिए थे और इन दोनों को बचाने में क्लेरा की कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अब ये बात सुनकर ब्री को काफी गुस्सा आता है और वो उसे सबक सिखाने के बारे में सोचती है। अब यहाँ पर ब्री झूठ मूठ कर रोने का नाटक करने लगती है। इसके बाद क्लेरा वापस पूल के पास आती है और वो जैसे ही सुनने के लिए अपना कान उस होल पर लगाती है कि तभी ब्री उस फाइबर के टुकड़े को क्लेरा के कान में घुसा देती है, जिससे कि क्लेरा के कान से काफी खून बहने लगता है। अब क्लेरा को भी गुस्सा आता है और वो पूल में क्लोरीन का सप्लाई शुरू कर देती है, जिससे कि इन दोनों को यहाँ पर ऑक्सीजन ना मिल पाए और सांस ना लेने के चलते इन दोनों की यहीं पर डेथ हो जाए। लेकिन तभी यहाँ पर क्लेरा को ख्याल आता है कि अगर ये दोनों मर गई तो उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा और अब इसीलिए क्लेरा क्लोरीन की सप्लाई को बंद कर देती है। अब इसके बाद क्लेरा ब्री से उसकी सबसे कीमती चीज मांगती है और इस समय ब्री के पास सबसे कीमती चीज उसकी वही रिंग होती है। अब इसके बाद ब्री अपना वो एंगेजमेंट रिंग निकालकर क्लेरा को दे देती है और क्लेरा वो रिंग लेने के बाद यहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक और रात निकल जाती है और अब ब्री की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब यहाँ पर जो सब भी हो रहा था उसका जोना को काफी पछतावा होता है और अब इसलिए जोना ब्री से माफी मांगने लगती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस पूल का कवर खुल चुका है और डेविड यहाँ पर आकर ब्री को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि ब्री एक सपना देख रही थी। अब यहाँ पर जब ब्री की नींद खुलती है तो वो पाती है कि जोना यहाँ पर अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर ब्री उसे समझाने लगती है। वो उससे कहती है कि हम दोनों लोग यहाँ से जिंदा वापस निकलेंगे। अब जोना हिम्मत करके फिर से उसी जाली को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। अब इसके बाद वो ब्री से एक टॉवल मांगती है और उस टॉवल को उस जाली में फंसाकर अपनी पूरी ताकत से खींचती है और फाइनली जोना इस जाली को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। अब जाली को लेकर जोना पानी के ऊपर आ जाती है, लेकिन वो यहाँ पर पाती है कि ब्री अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। अब यहाँ पर जोना ब्री को CPR भी देती है। इसके बाद ब्री को भी होश आ जाता है और इसके बाद जोना अपनी पूरी ताकत से उस जाली को पूल के कवर पर मारती है और इससे उस पूल का कवर टूट जाता है और इसके बाद जल्दी से जोना ब्री को पूल से बाहर निकाल लेती है
और पूल से निकलने के बाद वो तुरंत उसका इंजेक्शन उसे देती है। लेकिन तभी यहाँ पर क्लैरा पहुंच जाती है और उन दोनों पर एक गन पॉइंट कर देती है। अब क्योंकि यहाँ पर क्लैरा को डर होता है कि अगर ये दोनों बच गई तो मैं फंसने वाली हूँ और अगर ऐसा हुआ तो मुझे फिर से जेल हो जाएगी। अब क्लैरा उन दोनों को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो उन्हें मार नहीं पाती और इसके बाद वो जोना को ब्री का रिंग वापस कर देती है। अब इसके बाद जोना पुलिस को कॉल करती है और साथ ही वो क्लैरा से यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और क्लैरा यहाँ से चली जाती है। अब पुलिस भी यहाँ पर पहुंच जाती है और वो इन दोनों लोगों को रेस्क्यू करती है और साथ ही ब्री को भी बचा लिया जाता है और ब्री को होश आने के बाद जोना उसे उसकी रिंग वापस कर देती है। और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का नाम था 12 फीट डीप।